लिविंग रिलेशन, लेकिन वो क्यों रहेगी लिविंग रिलेशन में? कभी कभी होता है ना, बहाव में आ गया, मांग में सिंदूर भर दिया, आज से तुम मेरी पत्नी हो। आने लगी शादी करने का, तलाक देने का कि मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो। स्वीटी ने, लड़की की क्या गलती है? उस समय उसको अपनी पत्नी नजर नहीं आई होगी, ना उसकी फीलिंग्स नजर आई होगी। और जाहिर सी बात है कि अनुज को देख के लगता नहीं है कि वो शादीशुदा होगा। कुंवारी लड़की है, उसके पूरी फैमिली उसको देख रही है, आज वो जेल में है तो उसके पीछे ये लड़का ही है, ये दरोगा है। जो अनुज ने किया, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी को सपना दिखाया पत्नी रहते हुए। अभी के जमाने में लेकिन यही हो रहा है ना, शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर हो जा रहा है। तो कभी पत्नी मार दे रही है, तो कभी पत्नी का बॉयफ्रेंड मार दे रहा है, तो कभी खुद सुसाइड कर ले रहे हैं। समाज के दायरे से बाहर जाते हो तो आपका अंजाम ही इस तरीके से होगा। आपने ये कहावत सुना होगा कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अब कलयुग के जमाने में ये सुनने को मिलेगा कि शादी किया तो डरना क्या। 1 2 3 4 अफेयर कर लेते हैं, लड़कियों को पटा लेते हैं। ये मामला अभी गयाजी से निकल कर के सामने आया है, जहां पर अनुज कश्यप जो कि होनहार दारोगा थे, लेकिन पत्नी उनकी गर्भवती थी और इधर उनका अलग ही अफेयर का मामला जो है वो चल रहा था। उन्होंने खुद तो सुसाइड कर लिया, लेकिन उनके बंद कमरे वाला जो प्यार है वो जग जाहिर हो गया, दुनिया के सामने आ गया कि किस तरीके से वो स्वीटी कुमारी के साथ इश्क मोहब्बत का ये जो रास लीला था वो चला रहे थे। अब ऐसे में आपको बताएं तो स्वीटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया गया है। तो किसकी गलती थी? क्या अनुज की गलती थी, या स्वीटी कुमारी की गलती थी, या फिर उनकी गर्भवती पत्नी की गलती थी जो कि अरेंज मैरिज की थी? पति के नियत को कभी समझ ही नहीं पाई कि मेरा पति एक पत्नी का होने वाला नहीं है क्या? बहुत सारी बातें हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम से जानेंगे कि अनुज कश्यप जो कि अभी हाल ही में सुसाइड कमिट किया, उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो मामला है वो सामने आया। मैम क्या कहेंगी? अब तो सामने आता है ये शादी के बाद एक और शादी या तो एक और प्यार हो जाता है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं अनुज जो है वो बहुत ज़्यादा दोषी है। शादी हो गई, और ख़ास करके आप जब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में आजकल महिलाओं की भी भागीदारी होती है और वो भी वहाँ ड्यूटी करती है, नज़रें मिलती है। और अब तो ऐसा हो गया है कि मान लो कि ये जो मामला है, पुलिस कभी आप देखिएगा सिपाही ने धोखा दिया, सिपाही महिला के साथ हो गया प्यार, दरोगा ने दे दिया धोखा, प्रेग्नेंट। तो ये मामले अब पुलिस में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आने लगी है, और उसकी संख्या भी है। पिछले महीने भी ये ऐसी मामले आपके सामने आए थी, वो जमुई की घटना थी। लेकिन मैं बात करूँगी आज स्वीटी की। देखिए, वो एक थी तो वो अनमैरिड लड़की। कहीं ना कहीं लड़कों में क्या होता है ना कि पता नहीं लगता है कि ये शादीशुदा है। औरतों की तरह वो सिंदूर नहीं लगा, वो औरतों की तरह सिंदूर नहीं लगाते हैं, ना उनका कोई साइन होता है, समझ में नहीं आता है। चलो सिंदूर नहीं लगा तो मंगलसूत्र एटलीस्ट तो लगाता ही है, अंगूठी तो पहनता ही है। हाँ, लड़के तो अंगूठी पहनती ही है लड़की। जो रिंग सेरेमनी होता है उसमें जो अंगूठी होती है उसके हाथों में रहती है। लड़कों में कुछ आइडेंटिफाइंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और जाहिर सी बात है कि अनुज को देख के लगता नहीं है कि वो शादीशुदा होगा। पहले तो उस लड़की को देखा होगा, फिदा हो गया होगा स्वीटी पर। उस समय उसको अपनी पत्नी नजर नहीं आई होगी, ना उसकी फीलिंग्स नजर आई होगी। उसको लग रहा होगा कि अच्छा ये भी मिल जाता तो कब, ये तो बहुत अच्छी है, दरोगा भी है, इसी से हमारा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जो प्यार है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। और ये प्यार जो है कब उसको पत्नी का दर्जा दे देती है, आप समझिए इस बात को कि स्वीटी को इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि वो शादीशुदा है। बाद में जब इनके रिलेशन हो गए होंगे तब इस लड़के ने बताया होगा, या फिर स्वीटी को बनाने लगी शादी करने का, तलाक देने का कि मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो। स्वीटी ने, लड़की की क्या गलती है? स्वीटी की क्या गलती है? आप बताइए ना कि अगर उसको पता नहीं है कि अनुज शादीशुदा है तब वो रिलेशन में आई। चूँकि आज के ज़माने में सीधे आप चले आइए प्यार, और फिर वो पत्नी का दर्जा आप उसको दे दीजिए। जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है वो अब एक गर्लफ्रेंड भी करने लगती है। और जब उसको पता चलता है कि ये शादीशुदा है तब कहते हैं ना जमीन खसक गई।
पैरों से जमीन खसक। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कुंवारी लड़की है, उसके पूरी फैमिली उसको देख रही है, आज वो जेल में है, तो उसके पीछे ये लड़का ही है, ये दरोगा है। आपको किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। आप खास करके लड़के क्या होते हैं कि वो जो है अपनी आइडेंटिटी छुपा देते हैं कि मेरी पत्नी तो ना बहुत टॉर्चर करती है, मेरी पत्नी जो है ना वो हमको खाने के लिए नहीं देती है, मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती कुछ। नहीं, उस लड़की पर दांव पेच चलाने के लिए, उस लड़की पर मतलब ये कहने के लिए कि तुम जब से आई हो मेरी ज़िंदगी में मेरा ख्याल रख रही हो, हाँ सब कुछ अच्छा हो, जब से आई हो मेरी ज़िंदगी पहले अधूरी थी अब पूरी हो गई है। तो ये जो है ना, ये जो लड़के हैं ना, ये काम करते, चाहे वो दारोगा हो चाहे कि आम व्यक्ति हो। जो अनुज ने किया, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी को सपना दिखाया पत्नी रहते हुए, पत्नी प्रेग्नेंट भी है, और उसके साथ रहते हुए भी आपने उसको चीट किया, और चीट करने के बाद उस लड़की के भी साथ चीट किया, उसको पत्नी बना करके धोखा दिया। कभी कभी होता है ना, बहाव में आ गया, मांग में सिंदूर भर दिया, आज से तुम मेरी पत्नी हो, जमाना मैं तुम्हें पत्नी मानता हूँ। और बहुत सारे ऐसे इमोशनल कार्ड खेले होंगे अनुज ने उस वक्त, और लड़की ने सोचा कि भाई सब कुछ तो मेरा ही है, मुझसे बहुत प्यार करता है। स्वीटी ने भी सोचा होगा कि भाई हमारे बगैर जी नहीं सकता है। ऑफ कोर्स स्वीटी भी प्रेग्नेंट हुई होगी, जबकि देखिए जब प्यार होता है तो वो बेड पे चला जाता है, वो रिश्ता तो बेड पे ही जाएगा ना। तो जब वो रिश्ता वहाँ तक जाता है, वो ये बताता है कि नहीं तुम मेरा प्यार हो, तुम ही मेरी पत्नी भी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ, ये लो तुम्हारे मांग को हमने भर दिया। तो वो तो उसको पत्नी ही, अपने आप को वो पत्नी समझेगी, और वो कहेगी कि भाई जो है आप ही मेरे पति हैं। हाँ, लेकिन परिवार वालों के लिए अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तो ये खेल तो वो खेल ही रहा था ना अनुज। ऑफ कोर्स स्वीटी भी अगर जांच किया जाए तो वो हो सकता है कि प्रेग्नेंट होगी, इट मे बी। और देखिए मरने से पहले उसने वीडियो कॉल किया स्वीटी को। ऑफ कोर्स स्वीटी ने दबाव दिया होगा कि भाई उसको छोड़ो, तब तो हम तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे। जाहिर सी बात है कि कोई लड़की कभी अगर वो दूसरी बन रही है तो वो कहते हैं ना कि भाई लिविंग रिलेशन, लेकिन वो क्यों रहेगी लिविंग रिलेशन में? वाई? तुमने ना धोखा दिया, तब तो वो आप पे दबाव दे रही थी कि नहीं मुझसे शादी करो, उसको डाइवोर्स दो। अगर उसको लिविंग में रहना होता तो वो अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है तुम्हारी पत्नी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा ही करो, राइट? अभी के ज़माने में लेकिन यही हो रहा है ना, शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर हो जा रहा है। तो कभी पत्नी मार दे रही है, तो कभी पत्नी का बॉयफ्रेंड मार दे रहा है, तो कभी खुद सुसाइड कर ले रहे हैं। वही तो मैं कह रही, ये मनगांव का मैटर है। औरतों का जो मन है वो डोल जाता है, कभी मर्दों का मन जो है वो डोल जाता है। देखिए जब से बिहार पुलिस में महिलाएं आ चुकी हैं, अधिकतर महिलाओं को आप देखिएगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। वो तो काम के लिए ना, नैन मटक्का के लिए तो नहीं बना। तो आप देखिए ना भाई, महिलाएं रील्स बनाती है, आप देखिएगा एयर रिंग लगाते हुए, होठों पे लिपस्टिक रहता है, मेकअप रहता है, जबकि इस प्रोफेशन में मेकअप नहीं चाहिए, लेकिन इनके चेहरे में मेकअप होता है। लाइक ये अपराधी को क्या पकड़ेगी? अपराधी खुद पकड़ के आ जाता। अपराधी कहता है कि भाई अपराधी इनसे डरेगा। खूबसूरत है, हम लोग खुद इनके गिरफ्त में आ जाते। नहीं, अपराधी डरेंगे नहीं? डरेंगे जब आप खुद मेकअप करके आएंगी, दरोगा हो करके, सिपाही हो करके रील्स बनाएंगी, तो अपराधी भी आपको कमेंट करेंगे। और यही कारण है कि देखिए जहाँ महिलाओं की भागीदारी है पुलिस में, वहाँ पुरुष ऑलरेडी पहले से हैं, और वहाँ इंट्रैक्शन हो जाता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब आप एक प्रोफेशन में हैं तो वहाँ एक दूसरे से लगाव होना लाजमी है, वो अट्रैक्शन है। लेकिन ये तो अनुज को सोचना चाहिए कि मेरे पीछे मेरी परिवार है, एक पत्नी जिसके पेट में बच्चा पल रहा है मेरा। कर रही है ना, वो तो आपका इंतजार करे कि मेरा पति लाखों में एक होगा, लेकिन वो तो वहाँ पर अपनी पत्नी को विलन बनाता होगा। अनुज ही विलन बनाता होगा कि मेरी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती, मेरी पत्नी देखने में अच्छी नहीं है,
तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली, मेरा अरमान जो है ना दरमान लग गया, परिवार के दबाव में हमने शादी कर ली, अब मुझे जीने का मन नहीं करता है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे दिल में सिर्फ तुम छाई रहती हो, मेरी जो अधूरी दुनिया थी उस दुनिया में तुम हो। तो आप जब उस लड़की को सपनों की दुनिया में ले जाइएगा, उस लड़की को ये बताइएगा कि यू आर स्पेशल, आप मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनमोल रत्न हो, तो कहीं ना कहीं वो लड़की जो है अपने आप को आपको सौंप देगी। वही काम स्वीटी ने भी किया। इसका नतीजा ये है कि प्यार, इश्क, धोखा, फिर मज़ा और फिर सज़ा, और समाज में अकाई, ये दृश्य आए दिन हम और आप देख रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं। समझने की किसी को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्यार अंधा होता है। लोग इधर खबर देखते रहते हैं और अगली घटना उन्हीं के घर में घट जाती है। हाँ, प्यार, इश्क, मोहब्बत ये अंधा का रूप होता है, और सबके शब्द जो है ना वो अधूरे होते हैं। तो रिश्ता जहाँ अधूरा होता है, मोहब्बत ही अधूरा है, तो वो अधूरे रिश्ते को कब तक आप सहयोग के लिए जाइएगा? कहीं ना कहीं ये वारदात को अंजाम देता है। अगर आप हर लड़की के साथ चीट करेंगे और फिर सुसाइड कर जैसे हथियार को अपनाएंगे, जो कि अनुज को नहीं करना चाहिए, फेस करना चाहिए था। अगर स्वीटी ने कहा था कि भाई आप मुझसे शादी करो, तो अगर आपने स्वीटी के साथ गलत किया था, उसको पत्नी का दर्जा तक ले गए, रात रंगीन की, उसके साथ सब कुछ किया जो अपनी पहली पत्नी के साथ किया होगा, उसने दूसरी के भी साथ वैसा ही किया, तो आपने उसके साथ तो छल किया ना। उस छल की सज़ा तो आपको कानून देता ना, आपने कानून को सज़ा देने का मौका ही नहीं दिया। आप सुसाइड कर लिया और आज वो लड़की जो है वो जेल में है। लेकिन बहुत कानूनी पहलू है। अगर स्वीटी ने कुछ नहीं किया, देखिए दीवानगी ऐसी कि ये स्वीटी और ये दोनों 30-32 किलोमीटर के अंतराल मिलते थे। समझिए इस बात को कि प्यार कितना बड़ा परवान होगा उस वक्त, जब तक कि स्वीटी ने इसको अपना सब कुछ नहीं दे दिया होगा। एक लड़की जिस दिन अपना सब कुछ किसी को दे देती है, उससे उसका मन भर जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि भाई पहले से तो मेरी पत्नी घर में है ना जी, तुम्हारा क्या, तुमसे मिल गया, कहानी ख़त्म। और उस लड़की के इमोशंस के साथ अनुज ने खिलवाड़ किया। तो ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को अब समझना पड़ेगा कि आप किसी लड़की हो या लड़का हो, आप अगर समाज के दायरे से बाहर जाते हो तो आपका अंजाम ही इस तरीके से होगा। मैं आपके ही माध्यम से कहती हूँ कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे माँ बाप का सर नीचा हो। माँ बाप आपको कहीं अगर पढ़ा लिखा के किसी अच्छे पोजीशन में लाने का काम करता है, तो उस माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अपने माँ बाप का नाक नीचा ना करें, अपने माँ बाप, अपने समाज का नाम बढ़ाएं, ना कि ये प्यार मोहब्बत में कि मैं, तुम तो मेरी रानी बनोगी। ऑफ कोर्स एक लड़की का ख्वाब होता है कि उसको सपनों का राजकुमार मिले, उसको अपने मतलब हथेली पे बैठाए। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य होता है जो ऐसे शादी करके, शादी के आड़ में इस अनुज ने उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब की। आज वो जेल में है। और मुझे लगता है कि अगर कानूनी पहलू देखा जाए, अगर उसने कुछ नहीं किया, वीडियो कॉल में बात हुई है, उसने तो मना ही किया होगा, लेकिन इसने धमकी दिया होगा, वो लटक गया। ऐसा ही। और मुझे लगता है कि देखिए, जैसे देखा होगा आपने कि कई मामले में कि बेल हो जाती है, तो मुझे लगता है वो बेल भी हो जाएगी। चलिए, तो इस पूरे मामले को लेकर के हमने विस्तार से बातें की। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।